दरवाज़ा बंद होते ही अहमद ने पूरी ताकत से इसे खोलने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा जैसे पत्थर का बन चुका था। कमरे में बैठा दूसरा अहमद आहिस्ता आहिस्ता कुर्सी से उठा। इसके कदमों की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। डरो मत, इसने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा। अहमद ने कांपती आवाज़ में पूछा, तुम कौन हो? वो चंद कदम और आगे बढ़ा। मैं तुम हूं, लेकिन वो तुम जो यहां से कभी जा नहीं सका। अहमद का दिमाग घूम गया। अचानक कमरे की दीवार पर लगा एक पुराना आईना चमकने लगा। आईने में अहमद ने देखा कि इसके पीछे दर्जनों लोग खड़े हैं। सबके चेहरे खौफ से सफ़ेद थे। वो सब अचानक चीखने लगे, भागो! अहमद ने फौरन पीछे मोड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब वो दोबारा आईने की तरफ देखने लगा तो इसका दिल रुकने के करीब हो गया। अब आईने में सिर्फ एक शख्स खड़ा था, वो दूसरा अहमद। और आईने के अंदर वाला अहमद बाहर वाले अहमद को देखकर मुस्कुरा रहा था। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। चंद लम्हों बाद जब रोशनी वापस आई तो कमरे में सिर्फ एक अहमद खड़ा था। वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। इसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी और उसकी आंखों में इंसानियत नहीं, बल्कि कुछ और था। अगली सुबह पुलिस को सड़क के किनारे एक बंद गाड़ी मिली, मगर अहमद कभी नहीं मिला। सिर्फ इस सुनसान हवेली में कभी कभी रात के वक्त दो लोगों के कदमों की आवाज़ें सुनाई देती है, ठक ठक ठक, और कभी कभी कोई आवाज़ सरगोशी करती है, अब तुम्हारी बारी है।